नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत गैस नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला गैस का नियम है बोल का नियम। देखते हैं बोल का नियम क्या है। आप इस डायग्राम की तरफ ध्यान दीजिए। इसमें एक पात्र में गैस भरी हुई है। इस गैस की टेम्परेचर एवं मास की तरफ ध्यान दीजिए, दोनों ही कांस्टेंट हैं। लेकिन इस गैस का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, जो कि 1 एटमॉस्फेयर से 2 एटमॉस्फेयर तक बढ़ रहा है। हम देखते हैं कि जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे इस गैस का वॉल्यूम है वो 5 से 3 तक आ रहा है, यानी घट रहा है। इसको हम निम्नलिखित ग्राफ में देख सकते हैं। ये अर्थात बोयल के नियमानुसार स्थिर तापमान पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसे हम मैथमेटिक रूप से निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं, P प्रोपोर्शनल टू 1/V या PV बराबर K। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, तक K कांस्टेंट है। इस समीकरण को हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं, P1 V1 बराबर P2 V2। दूसरा नियम है अपना चार्ल्स का नियम। आप इस डायग्राम की तरफ ध्यान दीजिए। इसमें भी एक गैस पात्र में भरी हुई है। इसमें प्रेशर एवं मास दोनों कांस्टेंट हैं, लेकिन जब हम गैस को गर्म कर रहे हैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसको हम इस ग्राफ में देख सकते हैं। अर्थात जब मास और प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर में वृद्धि के साथ साथ उस गैस के आयतन में भी वृद्धि होगी, जिसको हम चार्ल्स का नियम कहते हैं। इस नियम को हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि स्थिर दाब P पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन V है और परम ताप T है तो चार्ल्स के नियम से V समानुपाती T हो जाता है। निश्चित द्रव्यमान की गैस का स्थिर दाब पर आयतन और परमताप का अनुपात हमेशा कांस्टेंट होता है, अर्थात V/T बराबर कांस्टेंट, जिसको हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, V1/T1 बराबर V2/T2 बराबर V3/T3 बराबर कांस्टेंट के। V1 V2 V3 अलग अलग गैसों के आयतन है, T1 T2 T3 गैसों के अलग अलग तापमान के यहाँ पर कांस्टेंट है। वैज्ञानिक चार्ल्स ने स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा के ताप में परिवर्तन करने पर आयतन में परिवर्तन के लिए एक और संबंध स्थापित किया, जो इस प्रकार है। वो संबंध ये था कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसका आयतन 0 डिग्री सेल्सियस वाले आयतन का 1/273वां भाग बढ़ जाता है। अर्थात Vt बराबर V0 प्लस V0T/273। हमने इसमें V0 कॉमन ले लिया तो पीछे रह गया 1 + T/273। जहाँ पर Vt है वो T डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन है, V0 है 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन, T तापमान में परिवर्तन। यदि गैस का ताप -273 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो गैस का आयतन शून्य हो जाएगा। इस तापमान को परम शून्य तापमान कहते हैं, जिसकी SI पद्धति में इकाई केल्विन होती है। तीसरा जो नियम है वो अपना गैलुसे का दाब का नियम है, जिसको एमेटोन का नियम भी कहा जाता है। इस नियम में क्या होता है, गैस का आयतन और द्रव्यमान दोनों ही स्थिर रहते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके परमताप के समानुपाती होता है, अर्थात P समानुपाती T या P बराबर KT, P/T बराबर K। जिसको हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं, P1/T1 बराबर P2/T2 बराबर P3/T3 बराबर K। इसके अलावा किसी गैस के स्थिर आयतन पर गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसका दाब
डिग्री सेंटीग्रेड के दाब का 1/273वां भाग होता है। यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी गैस का दाब P0 है तथा T डिग्री सेंटीग्रेड पर दाब P हो तो इस नियम के अनुसार P बराबर P0 प्लस P0T/273। P0 कॉमन आ गया तो पीछे रहेगा 1 + 1/273 मल्टीप्लाई T। इसे हम हैमिल्टन का नियम भी कहते हैं। चौथा नियम है अवगाद्रो का नियम। इस नियम में आप ध्यान दीजिए, एक अभिक्रिया लिखिए 2H2 + O2 बराबर है 2H2O। H2 और O2 की रिएक्शन से वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। इसमें ध्यान दीजिए आप कि H2 के जो मोल्स हैं वो 2 हैं, O2 के 1 मोल हैं और जो H2 बन रहा है उसके 2 मोल बन रहे हैं। हम देखते हैं कि H2 के 2 वॉल्यूम हैं, O2 के 1 वॉल्यूम है और H2O का 2 वॉल्यूम है। हम देखते हैं कि H2 के 2 वॉल्यूम में जो मॉलिक्यूल की संख्या है वो 12 है। इसमें देखो 2 स्क्वायर बने हुए हैं, इनमें 6 मॉलिक्यूल्स हैं। O2 के 1 वॉल्यूम में एक ही स्क्वायर बना हुआ है, इसके अंदर O2 के 6 मॉलिक्यूल हैं और H2O के 2 वॉल्यूम में 2 स्क्वायर बने हुए हैं, जिसके अंदर भी 6 मॉलिक्यूल यानी 12 मॉलिक्यूल हो गए। इससे क्या सिद्ध हुआ कि यदि हम एक वॉल्यूम H2 का लें, एक ही वॉल्यूम O2 का लें और एक ही वॉल्यूम H2O का लें तो तीनों में ही स्थिर तापमान और स्थिर दाब पर मॉलिक्यूल्स की नंबर है वो सेम होगी। यानी एक वॉल्यूम H2 में H2 के 6 मॉलिक्यूल होंगे, एक वॉल्यूम O2 में O2 के 6 अणु होंगे और एक ही वॉल्यूम H2O में H2O के 6 मॉलिक्यूल होंगे। अर्थात जब स्थिर ताप और स्थिर दाब हो तो सभी गैसों के समान आयतन है, उसमें अणु की संख्या भी क्या होगी, समान होगी। इसको अवगाद्रो का नियम कहते हैं, जिसको हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। ताप व दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के समान आयतन में अणु की संख्या समान होती है। इसको गणितीय रूप से हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं, V=N। N यहाँ पर मोलों की संख्या है। प्रत्येक गैस के अणुभार अर्थात 1 ग्राम अणु द्रव्यमान का आयतन STP पर 22.4 लीटर होता है। अवगाद्रो नियम से समान ताप समान दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणु की संख्या समान होती है। अतः NTP पर प्रत्येक गैस के 22.4 लीटर 1 ग्राम अणु द्रव्यमान में अणु की संख्या भी समान होती है, जिसे अवगाद्रो संख्या कहा जाता है, जिसका मान 6.023 इंटू में 10⁻23 होता है। ये गैस के 4 नियम थे। इनसे ही आदर्श गैस समीकरण को प्राप्त करते हैं। इसके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।